तो दोस्तों कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में वक्त कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई भी नहीं जानता। कभी कभी जो रिश्ते हमें बहुत ही ज़्यादा गलत लगते हैं वही आगे चलकर हमारी ताकत बन जाते हैं। इसी प्रकार से आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक ऐसी लड़की की है जिसने मजबूरी में आकर अपने से 40 साल की उम्र आदमी के साथ शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, अपने से बड़े आदमी के साथ शादी कर ली, लेकिन बाद में उसे ना पछतावा होने लगा कि मैंने इस आदमी के साथ शादी करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है दोस्तों। लेकिन उसे क्या पता था दोस्तों कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उसकी शादी के बाद उस लड़की को सामने आने वाला था। दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहे और कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। ग्राम में एक लड़की रहती थी दोस्तों, जिसका नाम था सुरभि। वह बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। हालांकि माँ का एक्सीडेंट बचपन में ही हो चुका था। पिता ने बड़े ही लाड प्यार से उसे पाला था। सुरभि भी अपने पिता से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि उन्हीं से उसकी अब जिंदगी थी। माँ का साथ तो रहा नहीं। गांव के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि गांव में कम उम्र में ही लड़की की शादी करवा दी जाती है। वैसे ही सुरभि के जो आस पड़ोस थे, गांव वाले थे, वो सुरभि की शादी की बात करने लगे उसके पिता से। एक दिन उसके पिता ने बताया कि उन्होंने उसका रिश्ता शहर के एक अमीर आदमी से तय कर दिया है। ये बात सुनकर सुरभि बड़ी हैरान थी। जब सुरभि ने उस आदमी की तस्वीर देखी तो उसके तो होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी सुरभि की उम्र से लगभग 40 साल बड़ा था, जबकि सुरभि की उम्र सिर्फ 22 साल थी दोस्तों। सुरभि पूरी रात रोती रही और अपने पिता से कहती रही कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप मेरे पिता होकर आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं ऐसे इंसान के साथ जो काफ़ी उम्र में बड़ा है। वो अपने पिता के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी दोस्तों। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक सच सामने आने वाला है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। लेकिन अपने पिता की मजबूरी देखकर वह चुप हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके पिता ने उसकी शादी विक्रम से कर दी। ठीक है, जब विदाई के समय सुरभि अपने ससुराल जाने लगी थी, तब उसके पिता ने क्या किया, उसको अपने पास बुलाया, एक कोने में खड़े होकर उसे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा दोस्तों। पॉकेट में एक औरत की तस्वीर थी, शायद ये उसकी असली माँ थी। उन्होंने कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूँ जो जिंदगी में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। तू मेरी सगी बेटी नहीं है। उन्होंने कहा कि तू मेरी बेटी नहीं है, ठीक है। कई साल पहले मैंने तुझे सड़क के किनारे रोते हुए तू मुझे मिली थी, बहुत छोटी थी तू, ठीक है। तेरे गले में ये लॉकेट था और वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसी वजह से मैं तुझे उठा कर ले आया। तू नन्ही सी थी और मैं नन्ही सी जान को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने कभी तुझे सच नहीं बताया, हमेशा यही कहा कि तेरी माँ बचपन में चल बसी एक एक्सीडेंट में। हालांकि सच ये नहीं था। ये बात सुनकर सुरभि को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा कि मुझे इसका मतलब जिस पिता को मैं पिता बोल रही थी वो मेरे पिता थे नहीं, लेकिन उन्होंने भी उसे पाल पोस कर एक पिता की तरह ही बड़ा किया था दोस्तों। ये बात गौर करने वाली है। इतना कहकर उन्होंने एक पुराना सा लॉकेट सुरभि के हाथ में रख दिया। लॉकेट में एक औरत की तस्वीर थी। उन्होंने कहा कि शायद यही तुम्हारी असली माँ थी। ये सच जानकर सुरभि टूट तो गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई और फिर चुपचाप रोते हुए ससुराल चलेगी, क्योंकि अब वह किससे बात करती इस टॉपिक के बारे में, किसी को बता तो सकती नहीं थी। विक्रम का घर बहुत बड़ा था। वहाँ सुख सुविधा की हर एक चीज़ें थी जो सुरभि को अपने पिता के घर पर नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन सुरभि के दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, एक 40 साल के बुढ़े के साथ मेरी शादी करवा दी है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विक्रम बुरा इंसान नहीं था। वह सुरभि से हमेशा इज्जत से बात करता, उसकी हर एक छोटी मोटी चीज़ों का बखूबी से ध्यान रखता। एक दिन विक्रम ने सुरभि के गले में वो लॉकेट देखा और अचानक चौंक गया। उसने कहा, मैंने ऐसा लॉकेट पहले भी देखा है। इस बात को सुनते सुरभि भी चौंक गई। उसने तुरंत कहा कि आपने ये लॉकेट कहाँ देखा, ठीक है। उसने अपने पति को सारी बात बता दी जो विदाई के समय उसके पिता ने उसे कही थी, ठीक है। फिर उसने पूरे रिकॉर्ड निकलवाए। तब पता चला कि कई साल पहले शहर के एक अमीर परिवार की छोटी बेटी अचानक गायब हो चुकी थी, बहुत पहले जब सुरभि का जन्म नहीं हुआ था, और उस परिवार की पहचान यही लॉकेट था। कुछ दिनों बाद विक्रम सुरभि को उस परिवार की पुरानी हवेली में लेकर गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। जैसे उसकी नज़र सुरभि पड़ी, वह रोने लगी। उसने कहा, ये मेरी बहन की बेटी है दोस्तों। जी हाँ। हालांकि सुरभि को इतना कुछ नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में अब ये सारी सच्चाई भी आने वाली है।
तभी सुरभि को पता चला कि वह उसी परिवार की खोई हुई बेटी थी। जायदाद के लालच में कुछ रिश्तेदारों ने उसे बचपन में रास्ते से हटाने की सजा दी थी दोस्तों। मतलब कि जायदाद के लालच में उसके परिवार वालों ने क्या किया, रिश्तेदारों ने क्या किया, उसे उठाकर रास्ते में कहीं पर छोड़ दिया। बहुत ढूंढा लेकिन उस परिवार को अपनी बच्ची नहीं मिली। उसकी माँ ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कभी नहीं मिली। बेटी के दुख में आखिरकार जो माँ थी, सुरभि की जो माँ थी, वह चल बसी। ये सच जानकर सुरभि बहुत रोई, ठीक है। लेकिन उस मुश्किल समय में भी विक्रम ने उसका साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। तभी पहली बार सुरभि को एहसास हुआ कि रिश्ते उम्र से नहीं, इंसान के दिल से जाने जाते हैं। अगर आज इस शख्स से मेरी शादी ना होती दोस्तों, सुरभि को लगने लगा कि दोस्तों कि अगर आज मेरी इस शख्स से शादी ना होती तो मैं इतनी सच्चाई तक ना पहुंच पाती। क्योंकि पिता ने तो उसके बता दिया था कि ये माँ थी, अब कहाँ है, किधर है, कहाँ से वो आई थी, ये सवाल जो था उसके दिल में रोज चलता था। लेकिन विक्रम ने उसे सच्चाई तक पहुंचाया। लेकिन उस मुश्किल समय में धीरे धीरे दोनों के बीच में अब जो दूरियां थी खत्म होने लगी। हालांकि सुरभि बहुत बार विक्रम से दूरी बनाकर रहती थी और ये बात विक्रम भी जानता था, लेकिन उसने कभी भी उसे फोर्स नहीं किया दोस्तों। विक्रम की ये अच्छाई थी। सुरभि अब विक्रम को समझने लगी। उसे एहसास हुआ कि भले ही उनकी उम्र में बहुत फर्क था, लेकिन विक्रम ने हमेशा उसे सम्मान और इज्जत दी थी और सहारा भी दिया था दोस्तों। कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस दिन सुरभि ने अपने बेटे को गले में ही वो पुराना लॉकेट पहना दिया जो उसकी माँ ने बचपन के टाइम पे उसके गले पर पहनाया था। लेकिन गांव वाले दोस्तों आज भी कहते हैं कि सुरभि की जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है दोस्तों, इंसान की असली खुशी उसकी उम्र या फिर शक्ल सूरत या फिर दौलत में नहीं, बल्कि सम्मान और सच्चे साथ में होती है दोस्तों।